नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके हम पिछली क्लास में प्रश्न संख्या 25 तक अपन ने हल किए थे। चलो देखते हैं आगे की 5 प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, आज की 5 प्रश्न इसमें अपना 26 जो है उसमें अपन से कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 800 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति जो है उसने 2 घड़ी, बताओ भाई कितने में खरीदी है? 800 रुपये में खरीदी। देखो, आपको पता हो तो 25वां प्रश्न अपन ने हल किया था पिछली क्लास में। उसमें हमसे कह रहा था कि प्रत्येक को 910 रुपये की दर से बेचा गया था, जबकि यहाँ खरीद रहा है, और किस हिसाब से? 800 रुपये में 2 घड़ी खरीद रहा है ये। ठीक है, यानी 2 घड़ियों का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो है भाई 800 रुपये है। क्लियर है? और हमारे पास में 2 घड़ी है। देखो, ये अपन मान लेते हैं ये पहली है, ये दूसरी है। अगर मैं पहली घड़ी के क्रय मूल्य की बात करूं, कॉस्ट प्राइस की, बताओ पहली घड़ी का क्रय मूल्य दे रखा है क्या अपन को? नहीं दे रखा है। अपन मान लेते हैं कि पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है भाई x रुपये है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी घड़ी की बात करूं तो दूसरी का कितना मान लूँ? तो दूसरी का कितना? y। नहीं, y नहीं मानेंगे। क्यों? देखो भाई, दोनों घड़ी 800 में खरीदी। अगर इस 800 में से पहली घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है उसको घटा दिया जाएगा, बताओ दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 800 माइनस x। ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे y मानकर इसको गलती करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। उसने एक घड़ी को 20% के लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया, और प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो, हमसे कह रहा है कि भाई इसने एक घड़ी पर तो 20% का लाभ कमाया, यानी इस पर तो लाभ कमा रहा है 20% का, और दूसरी पर हानि, और हानि भी बताओ कितने? 20%। हमको ज्ञात करना है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यानी पहली वाली जो घड़ी है वो उसने कितने में खरीदी है, इसका अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चाहे अपन से ये पूछे कि दूसरी वाली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे अपन को पता है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य है भाई x रुपये, 20% का लाभ कमाया, इसका मतलब 120 और बटे में 100। जैसे ही पहली घड़ी पर लाभ कमाया गया होगा तो बताओ पहली घड़ी को क्या किया गया होगा? बेचा होगा। तो ये 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ पर। पहली घड़ी का विक्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए मैंने बराबर का निशान लगाया। अब देखो, दूसरी वाली घड़ी की मैं बात करूं, इसका क्रय मूल्य हो गया 800 माइनस एक्स, और यहाँ इस पर 20% की हानि, इसका मतलब 80 बटे में। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अब हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखो भाई, ये जो जीरो है, ये जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो कट जाएंगी, और देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और भी कट रहे हैं क्या? बिल्कुल। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। इधर तो आया, बताओ क्या? 3x बराबर इधर, यानी 800 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 दूनी 16 हो गए हैं, माइनस 2x। x वाले मान एक तरफ और संख्या एक तरफ। यदि इस 2 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो बताओ किसका हो जाएगा? कि माइनस का जो है वो प्लस का होगा। 3 और 2 कितने हो गए भाई? ये हो गए 5x, और 5x बराबर है 1600 के। बताइए x बराबर में क्या होगा? यानी इसको x से यदि अपन काटेंगे तो देखो 5 तिये 15, एक बचा 5 दूनी 10, तो x बराबर 320 रुपये। और यही हमको ज्ञात करना था कि पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या आ गया? 300। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हो। देखो वो शॉर्ट तरीका कैसे है भाई। ठीक है, तो मैं देखो इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लेना। ठीक है, अब देखो वहाँ दूसरे तरीके से हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। दूसरा हमारा जो तरीका है ये तभी लगेगा जब दोनों का क्रय मूल्य समान हो, ये ध्यान रखना। देखो दोनों को खरीदा है उसने 800 रुपये में, ये तो हमको पता है।
पहली पे 20% का लाभ, इसका मतलब 120% लिख देता हूँ सीधा ही, बराबर दूसरी पे 20% हानि, इसका मतलब 80% कटा देंगे। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ आएगा 3A बराबर 2B। बताओ आया कि नहीं आया? और मैंने आपको बता रखा है कि ऐसी अवस्था में ए और बी का यदि हम रेशो निकालेंगे तो ए का मान ये इस तरफ वाला होगा, बी का मान इस तरफ वाला होगा। ए का मान होगा 2 और बी का होगा कितना? 3। इन दोनों का जो कुल योग है वो 800 रुपये है क्रय मूल्य का। तो योग करो, 3 और 2 5, 5 बराबर है किसके भाई? 800 के, है या नहीं है? जब 5 बराबर 800 के है तो एक बराबर में क्या होगा? तो देखो 5 एकम 5, कितने बचे? 3 बच गए, 5 6 30, यानी 160 रुपये है। जब एक बराबर 160 है तो बताओ 2 बराबर में कितना होगा? तो 16 दूना 32, यानी 320 रुपये। और अभी हमने हल किया था, बताओ पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो क्या आया था? 320 ही आया था। अगर हमसे पूछे कि दूसरी का क्रय मूल्य क्या है तो 16 3 48, यानी 480 रुपये। ठीक है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस आप हल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए आज का अगला प्रश्न अपना कौन सा है? देखो मैं अपन से कह रहा है कि प्रियंका ने भाई 2 सूट खरीदे हैं। चलो कि मैथ है भाई, ये सब कुछ सिखा देगी आपको, क्या कब क्या खरीदना है, कब क्या छोड़ना है, कब लॉस कमाना है, कब हानि कमानी है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रियंका ने 2 सूट 2500 रुपये में खरीदे हैं। उसने पहले सूट पर 10% हानि उठाई तथा दूसरे सौदे पर 15% का लाभ उठाया और पूरे सौदे में न कोई लाभ हुआ हो न कोई हानि हुई हो। ठीक है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाले मामला। क्यों? एक में जो घाटा लग रहा है उसकी पूर्ति कहाँ हो रही है? उसकी पूर्ति हो रही है दूसरे वाले सूट पर, क्योंकि एक पे लॉस हो रहा है तो एक पर उस दूसरे पर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, इसलिए वो बराबर मैनेज हो रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है दूसरे सूट का विक्रय मूल्य। ध्यान रखना, आपकी बार विक्रय मूल्य पूछा है। अब तक अपन ने सवाल हल किए ना, पिछले में क्रय मूल्य पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था। अब की बार हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। कोई बात नहीं भाई, हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ हमारे पास इसको हल करने के 2 तरीके हैं, बेसिक से एक शॉर्ट तरीके से भी बताता हूँ, उसके बाद में शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो देखो यहाँ दोनों सूट का भाई जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 2500 रुपये। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मैं मान लेता हूँ वही पिछले वाले प्रश्न की तरह कि पहले वाले सूट का क्रय मूल्य है वो x होगा, तो बताओ दूसरे का, यानी 2500, और इस 2500 में से x घटाऊंगा, ये बताओ दूसरे सूट का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? आगे कह रहा है कि उसने पहले सूट पर तो क्या 10% हानि, यानी पहले सूट पर हानि है और हानि बराबर कितनी है? 10% की। और दूसरे सूट पर क्या कमाया? लाभ, और लाभ भी बताओ कितने का? 15%। पूरे सौदे में न कोई लाभ न कोई हानि। अब भाई न कोई लाभ न कोई हानि कब होती है? जब हम समान रेट में खरीदे और समान में ही बेच दे। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ दूसरे सूट का विक्रय मूल्य पूछा है। भाई विक्रय मूल्य तो हम तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास ये जो दूसरा सूट है इसका क्रय मूल्य है। बताओ क्रय मूल्य अपने पास में है क्या? अभी नहीं है। तो सबसे पहले आप दूसरे सूट का क्रय मूल्य निकालो। जैसे ही क्रय मूल्य आए, फिर इस पर 15% का लाभ कमा रहा है तो उसका 15% लाभ कमाओ, तब जाके उसका विक्रय मूल्य आएगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, करते हैं। देखो x इसका है 10% हानि, इसका मतलब 90/100 प्लस ये हो जाएगा भाई 2500 माइनस x और 15% लाभ, इसका मतलब 115/100। आपको पता हो तो मैंने यहाँ प्लस लिखा है और पीछे वाले में बराबर लिखा था, क्योंकि विक्रय मूल्य समान था इसलिए बराबर लिखा। अब की बार कह रहा है न कोई लाभ न कोई हानि, इसका मतलब दोनों सूट 2500 में खरीदे, तो दोनों सूट को मिलाकर जो विक्रय मूल्य आएगा वो बताओ क्या आएगा? तो वो 2500 रुपये आएगा। तो मैंने बराबर में यहाँ लिखा भाई 2500। अब अपन क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। अब देखो हल आप कैसे करते हो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है।
आप चाहो कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो ये जो मान ऊपर नीचे कट रहे हैं आप काट भी सकते हो, सीधा गुणा भी कर सकते हो, बात वही। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू जैसे ही आएगी फिर 2500 में से x की वैल्यू घटा देनी है, फिर उसके बाद में ये वाले सूट का क्रय मूल्य आएगा, फिर उस पर 15% का लाभ कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने जमा दी है, हल आपको करना है। ठीक, अब देखो दूसरा शॉर्ट तरीका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमसे कह रहा है कि 2 सूट हैं, ठीक है, एक पर यानी ये पहला और ये दूसरा, एक पर 10% हानि, 10% हानि का मतलब 100 में से घटाते हैं नहीं घटाते हैं तो 90% हो गया, क्लियर है। दूसरे पर 15% का लाभ, इसका मतलब 115, पूरे सौदे में न कोई लाभ न कोई हानि। इसका मतलब क्या है कि जितने में खरीदा परसेंटेज का मामला है, तो यहाँ देखो आधार 100 माना है, तो यहाँ बीच में मैं 100 लिखूंगा कि न कोई लाभ न कोई हानि। तो देखो अब इनका पक्षांत यानी अपन अंतर करेंगे, तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 10, अनुपात में कटेगा तो देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3:2, 3 और 2 5, 5 बराबर है भाई किसके, तो ये है 2500 के। एक बराबर में क्या होगा, एक बराबर में आएगा 500। अब एक बराबर 500 आया तो यदि मुझे पहले वाले सूट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1500 रुपये का खरीदा था। दूसरा वाला तो एक बराबर 500 है तो 2 बराबर, तो ये भाई 1000 रुपये में खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस आई है, ध्यान रखना। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या है। जब दूसरा सूट 1000 में इसने खरीदा है, अपन से विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य अपन देखो कैसे निकालेंगे। इसने 1000 पे खरीदा है, इस पर इसको कितना लाभ हो रहा है, तो इसको लाभ हो रहा है बताओ 15% का, 115 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 1150 रुपये जो है वो हमारा क्या होगा आंसर। यदि आप ऐसा भी नहीं करते हो तो देखो अपने पास में तीसरा तरीका भी है, तरीके बहुत है अपने पास में, हमारे पास भी तो बहुत सारे ऑप्शन है या नहीं है। जितने ऑप्शन तुम्हारे पास है ठीक उसी प्रकार मेरे पास भी बहुत सारे तरीके मैथ में सवालों को हल करने के। देखो 10% हानि, ठीक, तो यहाँ मैंने लिखा 10% हानि, फिर 15% लाभ, ठीक है, पूरे सौदे में न लाभ न हानि बटा, ठीक है, यानी 0 आएगा, नील बट्टा सन्नाटा। अब वही करेंगे अपन अंतर इनका, तो यहाँ आया 15, यहाँ आया 10 का, जहाँ तक कटता है काटेंगे, ये पहले वाले का ये दूसरे वाले का, तो वही 5 3 15 और 5 दूनी 10, बता वही 3:2 आया कि नहीं आया। अब वही लिख सकते हो 3 और 2 5, 5 बराबर है 2500 के, एक बराबर में क्या होगा, तो एक बराबर 500, एक बराबर 500 तो 3 बराबर में 1500, 2 बराबर में 1000। ये इसका कॉस्ट प्राइस आया है, क्रय मूल्य आया है, हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा भाई, इसने 1000 का खरीदा है और इस पर कितना 15% लाभ, तो 115 बटे में 100 बराबर वही 1150। तो आप कैसे भी हल कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए, कितने, सिर्फ 3, आपको उत्तर सिर्फ एक से देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हल करते हैं। देखो 28वां प्रश्न है, इसमें अपन से 28वें में क्या कह रहा है भाई, हरी ने 2 घड़ी 5,000 रुपये में खरीदी, एक को 20% लाभ पर 10 तथा दूसरी को 5% हानि पर बेच दिया है। देखो हरी ने भाई 2 घड़ी 5,000 में खरीदी, तो ये पहली वाली घड़ी है, ये दूसरी वाली घड़ी है। 5,000 में दोनों को उसने खरीदा है, तो यहाँ लिखा मैंने 5,000 और 5,000 दोनों का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, खरीदा है। पहली को 20% का लाभ और दूसरी को बताओ किस पर बेच रहा है ये, तो दूसरी को 5% हानि पर। इसको भाई बेच रहा है 5% हानि पर, इसलिए मैंने माइनस लिखा। पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ
और जो प्रॉफिट है वो हुआ, बताओ लाभ हुआ भाई कितने का, 500 रुपये का। पूरे सौदे में जो लाभ हुआ वो कितने का, 500 का। अब देखो यदि आप बेसिक से करना चाहते हो तो वही मानना पड़ेगा, इसका क्रय मूल्य x है, इसका हो जाएगा 5000 माइनस एक्स। ठीक, ये अपन को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। देखो इक्वेशन जमा देता हूँ मैं, अगर आप बेसिक से भी हल करना चाहो तो x गुणा 20% लाभ तो 120 बटे में 100 प्लस ये हो जाएगा 5000 माइनस एक्स, ये इसका क्रय मूल्य, और इस पर 5% लॉस, इसका मतलब 95 बटे में 100 बराबर इन दोनों को जोड़ूंगा तो लाभ हो रहा है 500 का। ये हमारा बेसिक तरीका है, इसको हल करके आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैंने कहा ना जितने तुम्हारे पास में ऑप्शन है उतने ही मेरे पास मैथ में सवाल को हल करने के तरीके हैं। कैसे हल करेंगे, तो सीधा भी हम हल कर सकते थे, देखो पिछले वाले प्रश्न की तरह 20% लाभ 120, 5% हानि, इसका मतलब 90। पूरे सौदे में बताओ कितने का लाभ हुआ इसको, तो 500 रुपये का। अगर ये 500 की भी मैं कंबाइंड निकाल लूँ तो कैसे निकालेंगे, देखो 500 का लाभ हुआ, अगर परसेंट में निकालना चाहो तो 500 का लाभ कितने पे हुआ भाई, तो 5000 पे हुआ या नहीं हुआ, और गुणा में 100, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, इसका मतलब 5 से 5 कट गया, हाँ 5 से 5 कट गया, और 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो बची अपनी, यानी 10% का पूरे सौदे में क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ 10%, इसका मतलब 110, बस वही अपन क्रॉस करेंगे। तो यहाँ आया 15, यहाँ आया 10, काटो 5 दिए 15, 5 दूनी 2, वही 3 और 2 5, 5 बराबर है किसके, 5 बराबर है 5000 के, तो 1 बराबर में क्या होगा भाई, तो 1 बराबर में होगा 1000। जब 1 बराबर में 1000 है तो 3 बराबर 3000, ठीक है, 2 बराबर 2000। देखते हैं क्या पूछा है, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य। देखो ये 2000 क्या आया है, क्रय मूल्य, हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो भाई दूसरे पे 5% हानि है, तो यानी दूसरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर 5% हानि, इसका मतलब 2000 और गुणा में 95 बटे में 100, तो 95 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 0, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 1900 रुपये। तो बताओ क्या आएगा आंसर हमारा, 1900 रुपये होगा। कौन सा होगा, 1900 रुपये। ठीक है, और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, सीधा इसको 20% लिखो, इसको 5%, इसको 10%, आंसर आएगा। तीनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे से आप हल कर सकते हो, क्योंकि अपन को सिर्फ और सिर्फ बताओ किससे प्रेम है, तो अपन को प्रेम है सिर्फ और सिर्फ उत्तर से। उत्तर आ गया तो इसका मतलब सब कुछ आ गया, उत्तर यदि नहीं आया तो फिर सब गोलमाल है। देखो एक आदमी 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। अब देखो भाई एक आदमी जो है वो 5 तो क्या खरीद रहा है, घोड़े, ठीक है, 5 तो क्या खरीद रहा है ये घोड़े, और 10 क्या खरीद रहा है ये गायें। क्लियर है, घोड़ों को 15% लाभ पर, इसका मतलब 115 है, और गायों को 10% हानि पर, इसका मतलब 90। सीधा ही लिख देता हूं मैं। बेचता है, इस प्रकार उसे 500 रुपये का लाभ होता है। अब देखो पिछले वाले प्रश्न की तरह अगर मैं कंबाइंड में लाभ का परसेंट ज्ञात कर लूँ तो फिर यहाँ रख सकते हैं अपन, मिश्रण वाले नियम से हल कर सकते हैं। इस नियम को कौन सा बोलते हैं अपन, मिश्रण वाला नियम। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने का वही फॉर्मूला होगा भाई, लाभ है 500 का बटे में क्रय मूल्य, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, कुल टोटल कितने में बेच रहा है ये 10,000 में, तो यहाँ लिखूंगा 10,000 गुणा में 100, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी 5% का लाभ हुआ पूरे सौदे में, इसका मतलब 105, बस वही मिश्रण वाला लग जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ आया 15, यहाँ आया 10, काटू 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये देखो 3 और 2 कितने हुए 5, 5 बराबर है किसके भाई, तो 10,000 के, यानी कितने में खरीद रहा है वो 10,000 में। 5 बराबर है बताओ किसके, 10,000 के, तो 1 बराबर में क्या होगा 2000। अब देखो जब 1 बराबर 2000 है तो 3 बराबर 3000, 2 बराबर 2000, लेकिन ध्यान रखना ये मामला है, बताओ घोड़े कितने थे 5 घोड़े,
कि 5 घोड़े हैं और 10 गायें हैं। ये मूल्य जो आया है वो 5 घोड़े और 10 गायों का ही आया है। क्या पूछ रहा है? एक घोड़े का दाम बताओ। अब देखो घोड़ों का कुल टोटल मूल्य आया 3000 और ये 3000 कितने का है? कितने का है? 5000, 5 घोड़ों का है। जब 5 घोड़ों का मूल्य 3000 है, एक घोड़े का बताओ, एक घोड़े का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000 बटे में 5। और जब एक घोड़े का ये है, ये हो जाएगा 5। ये गलती तो नहीं कर दी है मुझे लगता है, गोलमाल है दया। हाँ देखो यहाँ 1 बराबर 2000 है, ठीक है, यानी 3 और 2 5, 5 बराबर है 10,000, तो 1 बराबर 2000 है। तो ये 1 बराबर 2000 है। ये वाला जो मूल्य होगा, देखो 2000 को 3 से गुणा करूंगा मैं, 2000 को यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 6000 रुपये, और 2000 को 2 से गुणा करूंगा तो 4000 रुपये। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये 4 और ये 6 देख लो जोड़ के 10,000 ही हो रहे हैं, वो भाई मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। देखो अब 5 घोड़ों का मूल्य है 6000, तो बताओ एक घोड़े का क्या होगा? एक घोड़े का होगा भाई, यानी 6000 में मैं भाग दूंगा 5 का, तो 12 पंजे 60, इसका मतलब एक घोड़ा जो है वो बताओ कितने रुपए का है? 1200 रुपये। ठीक है, तो आज का आखिरी प्रश्न है, और ये वाला जो है वो आज का आखिरी प्रश्न है, और ये जो है ये आपका वर्क है कि आपको हल करके बताना है इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो आज के ये हमारे 5 प्रश्न हैं। नेक्स्ट अपनी जो मुलाकात है वो अपनी अगली क्लास में होगी। तब तक सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।